हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और हमारे पेपर सॉल्यूशन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 30 में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको देखो इस तरह से दिया है। देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्वेश्चन आपको हार्ड दिखता है वो इजी भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करनी है और वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बस इसी फॉर्मूला से सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देख के आप घबराना मत। इस टाइप के सम्स अगर आते हैं जिसमें आपको d²y/dx² दिखता है तो आपको इतना मानना है कि उसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। कई बार बच्चों को वही नहीं पता लगता कि भाई ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, क्या है। तो उसमें भी आप थोड़ा ध्यान देना। जो y के बाद लिखा होता है, जिसमें y इक्वल्स टू कुछ दिया होता है, वही आपका क्वेश्चन है। आपको ये प्रूव दैट करना है, प्रूव करना है। पर इसमें ये भी नहीं है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करके राइट हैंड साइड पे जाना है। ऐसा डिफरेंशिएशन में नहीं होता। आपको इसी को सॉल्व करते जाना है, डिफरेंशिएट करते जाना है और लास्ट में ये फॉर्म आएगा तो आपका सम वहां पे कंप्लीट। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं दैट y इक्वल्स टू ae⁻kx प्लस be⁻kx। ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, और मैं हर एक मेरे लेक्चर में यही आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन लिखने के बाद आपको एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है लिखने का। इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं पेपर में तो आपके मार्क्स, जितना आपने लिखना है उसका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, कट मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंटेशन रॉन्ग है तो आपने भले अच्छे से सम सॉल्व किया है पर आपको उसके फुल मार्क्स नहीं मिलते। राइट, so presentation is more important with differentiating with respect to। किससे डिफरेंशिएट करना है तो आपको याद रखना है कि प्रूव दैट में नीचे साइड पे x दिया है तो उसी से ही डिफरेंशिएट करना है, जो दिया है उससे करना। अब ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैं d/dx लेफ्ट साइड पे भी लिखूंगा और d/dx इक्वल के राइट साइड पे भी लिखूंगा। राइट, तो मैंने देखा, आप देख रहे हैं जैसा मैंने d/dx दोनों साइड पे लिख दिया है और उसके बाद मैंने क्वेश्चन को जो राइट साइड पे दिया था वो मैंने लिखा है। अब क्या करना है, अब आपको d/dx पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर d/dx इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या बनेगा, ये तो d/dx ऑफ y हो गया, या तो इसको ऐसा लिखिए dy/dx। अब ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो d/dx ऑफ ae⁻kx हो गया। d/dx उधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया d/dx be⁻kx। क्लियर इतना? अब फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने वहां पे लिखा है। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फॉर्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं कि किस टाइप का फॉर्मूला है। देखो, ये फॉर्मूला तो आपको समझाता हूं, पर उससे पहले एक और फॉर्मूला देख लो जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है? e⁻x, यानी जो क्वेश्चन है वही आंसर है। अब इसमें और इसमें फर्क देखो, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, x के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पे x के साथ a है। अब अगर पावर में x के साथ कुछ भी होता है, कोई भी वैल्यू होती है, उसको आपको पहले लिख देना है, फिर बाद में जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम रिपीट कर दिया। जैसे कि ये फर्स्ट वाले का ही आपको एक दूसरा वे दिखाता हूं लिखने का। जैसे यहाँ पे दिया हो e⁻kx तो उसका क्या बन जाएगा, k आगे आ जाएगा e⁻kx। राइट,
और अगर आपको ऐसा दिया हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस के एक्स नेगेटिव टर्म हो, तो उस केस में ये जो माइनस के है वो पूरा का पूरा पहले नीचे लिख देना है, यानी माइनस के फिर ई रेस टू माइनस के एक्स। इस तरह से आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो वही हमें यहाँ पे चाहिए, तो क्या होगा, तो एक और स्टेप करेंगे पहले, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लेके आते हैं, कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन अभी नहीं मिलता है आपको, राइट। तो कांस्टेंट है ना, ये a इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा आगे आता है। उसी तरह से यहाँ पे b जो है, b कांस्टेंट आगे आता है, ठीक है। तो a आगे आ गया, तो d बाई डी एक्स अब थोड़ा आगे इधर चला गया राइट साइड से, तो वो किसके साथ आ गया, e रेस टू के एक्स के साथ, प्लस प्लस b आगे चला गया, तो d बाई डी एक्स ई रेस टू माइनस के एक्स के साथ आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कभी देखो ये जो दिख रहा है आपको वो सेम टू सेम फॉर्मूला ये वाला है, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, तब वही सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a के ई रेस टू के एक्स प्लस b एज इट इज। अब ये जो है वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने उसका निकाला हुआ है सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन को हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के ई रेस टू माइनस के एक्स। अब ये माइनस के आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि या तो आप ऐसे कीजिए, ये ब्रैकेट ये पूरे के साथ करो तो भी चलेगा। अब ये माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, इनका आपस में जो कनेक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ध्यान देना, इसमें भी मिस्टेक होती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, देखो आपको मैं समझाता हूँ, बाय मिस्टेक बच्चे ऐसा लिखते हैं, ये इसका साइन नेगेटिव का कर दिया रिलेशन, बट ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ब्रैकेट हम करेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन का, ये नेगेटिव यहाँ जाके इसके साथ मिलेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस जब बाहर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इस तरह से। अब और चीज क्या कॉमन है दोनों में k कॉमन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं और सिंपल वे में बताऊं तो b है यहाँ पे, वो जो ब्रैकेट यहाँ था उसको मैंने यहाँ कर दिया। अब आप देखो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो k मैं बाहर निकाल दूंगा। अब क्या बचेगा अंदर, a e रेस टू के एक्स माइनस b e रेस टू माइनस के एक्स, कितना आपको मिला, ये किसका आंसर है, dy बाय dx। यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो हमारा ये आंसर आया। अब हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें पता कैसे लगता है कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका मैं आपको एक हिंट बताऊंगा। आपको यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे अगर d रेस टू 2 दिया है यानी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, अगर d का पावर 3 दिया है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, d का पावर 4 दिया है तो 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जितना d का पावर है उतने टाइम्स ही हमको डिफरेंशिएशन करना होता है। चलो यहाँ पे तो पावर 2 है, तभी ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया। अब इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उससे पहले मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिले और हम इसे सॉल्व कर सकें। देखो किस तरह से अभी हम जाएंगे, एकदम ध्यान से देखना, सब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे कि डबल डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, उसमें क्या होता है, ध्यान देना। बुक में अच्छे से नहीं दिया है, मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है सेकंड टाइम, उससे पहले भी आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट ऐसा लिखना है, डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू नीचे x है ना, इसलिए x ऑन बोथ द साइड्स। अब किसके बोथ द साइड्स? इसके बोथ द साइड्स। तो देखो पहले डी बाई डी एक्स लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने समझाया था ये स्टेटमेंट का मतलब डी बाई डी एक्स होता है। डी बाई डी एक्स लिखने के बाद ये लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? उसके बाद इक्वल पे यहां यानी इस साइड पे डी बाई डी एक्स लिखूंगा। अब ये राइट साइड में जो भी है ये पूरा का पूरा मैं अभी यहां पे लिख दूंगा, तो बनेगा के, ब्रैकेट ऐसा करता हूं मैं, के ए ई रेस टू के एक्स माइनस बी ई रेस टू माइनस के एक्स। राइट? ये डिफरेंशिएशन हम लोग दोनों साइड कर रहे हैं। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, पर ये सिंबल है। मैंने आपको पहले भी समझाया था राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 कि डी बाई डी एक्स क्या होता है। ये सिंबल है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन का। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी बाई डी एक्स, ये भी उसका सिंबल है सेकंड टाइम का। तो उसको हम इकट्ठा करके कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें कई बार मैं जब पेपर्स चेक किए हैं तो उसमें कई बार बच्चे ऐसा लिखते हैं, इसका रिजल्ट क्या लिखते हैं कि भाई डी इंटू डी तो डी स्क्वायर होता है ना, तो डी स्क्वायर किया, फिर डी इंटू डी किया, फिर डी स्क्वायर हुआ, फिर एक्स इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ऐसा लिख के आते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। इसमें आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इसका ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन बता रहे तो उसको एक ही बार में लिख सकते हैं। तो ये भी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन की। ठीक है, यानी इसका आंसर ये है। अब आगे देखते हैं। डी बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले हम ये कांस्टेंट जो है के उसको हम बाहर भेज देंगे। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है। उसका फॉर्मूला ऐसा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, के कांस्टेंट बाहर आएगा तो के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इस टाइप का फॉर्मूला होगा। यानी कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है। अब डी बाई डी एक्स हुआ ए ई रेस टू के एक्स माइनस बी ई रेस टू माइनस के एक्स, ये फॉर्म हमारा। अब डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर डी बाई डी एक्स को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या आएगा, के तो वैसा का वैसा है, डी बाई डी एक्स उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स लिखूंगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई रेस टू के एक्स माइनस का साइन डी बाई डी एक्स बी ई रेस टू माइनस डी एक्स, ऐसा हुआ। अब फिर से वही चीज कि कांस्टेंट टर्म आगे आता है तो क्या बनेगा, देखो के ए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू के एक्स माइनस का साइन बी आगे आया कांस्टेंट में, सो बी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस के एक्स। इतना हमने देखा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो ये 2 फॉर्मूलाज हैं, एक ये और एक ये, तो क्या आएगा देखो, के ए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्व, के ई रेस टू के एक्स आया जवाब उसका, माइनस साइन बी। अब फिर से ये जो है डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू माइनस के एक्स, उसका ये रिजल्ट, तो माइनस के ई रेस टू माइनस के एक्स। फिर से देखो ध्यान देना, ब्रैकेट रखना है कि भी साइन का बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये माइनस साइन जब इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बना
यानी मैं एक ब्रैकेट रखता हूँ जिससे आपको अंदाजा रहे कि हमने नेगेटिव को बाहर निकाला तो एक पॉजिटिव हो गया। अब एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में k कॉमन है, तो k बाहर निकाल लेंगे। एक k तो है ही ऑलरेडी, ये पूरे इतने ब्रैकेट में से एक और k बाहर आ गया। क्या बचा? a e रेज टू kx। एक मिनट फिर से बोलता हूँ, k हमने ब्रैकेट में से बाहर निकाला तो क्या बचेगा? a e रेज टू kx प्लस b e रेज टू माइनस kx। अब आप देखो ध्यान से, k इंटू k तो k स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट, इसके बदले हम क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में कुछ दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो होता है, ये e रेज टू kx, b रेज टू माइनस kx, वो क्या होता है? y। तो अब देखो, ये जो ब्रैकेट है, ये वाला और क्वेश्चन जो है वो सेम है, देखो दोनों, यानी कि इसके पूरे के बदले, ब्रैकेट के बदले हम y लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे तो आपको पता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था लिखा हुआ मैंने, जो मैंने रब कर दिया। इक्वल टू का बाद ये वाला स्टेप है तो k इंटू के स्क्वायर, और ब्रैकेट जो है उसके बदले है y। इसका मतलब ये कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर के स्क्वायर इंटू वाई। तो अब देखो, आपको जो चाहिए था वो सेम फॉर्म आपका आ गया है, तो आपको लिखना है हेंस प्रूव। राइट। वीडियोस हमारे थोड़े लंबे बनते हैं लेक्चर, बट मेरा मेन टारगेट यही रहा है हमेशा कि स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन मिले। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। राइट। इसके बाद के 31 लेक्चर में हम इसके बाद का एक क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा समर 2019 पेपर का, और उसके बाद हम विंटर 2018 के पेपर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया, लेक्चर नंबर 21 से लेके आप जो भी लेक्चर्स मेरे देखोगे इस टॉपिक में, वो सभी पेपर सॉल्यूशन ही में, पेपर सॉल्यूशन सीरीज ही पूरी चल रही है। ठीक है। पेपर सॉल्यूशन सीरीज पढ़ने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर से लेके मेरा जो 20 लेक्चर तक है लेक्चर्स, उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बेसिक नॉलेज पूरा क्लियर, फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप पेपर सॉल्यूशन भी स्टडी करोगे तो आपका ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक में कोई भी ऐसा सम पेपर में आपको नहीं दिखेगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।